नमस्कार साथियों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन पर्व पर अपन शुरुआत करने जा रहे हैं मिशन 2020 की। आ जाए, सभी साथियों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि अपने पास अब रीट के एग्जाम के लिए इतना टाइम नहीं है। आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। अरे कान्हा किन्ना है? अरे कान्हा राम जी, जल्दी से जुड़ जाओ, फिर स्टार्ट करें अपना टॉपिक। कान्हा राम जी आज्ञो के? हाँ कान्हा राम जी आज्ञो। हाँ, स्टार्ट कर आप अपना टॉपिक। मिशन 2020 से अपना तात्पर्य है कि 20 दिन में अपन इतिहास विषय को कंप्लीट रूप से पढ़ लेंगे। रीट की एग्जाम के 20-25 दिन अपने पास बचे हुए हैं। अपन 20 दिन में इतिहास विषय को महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। आइए बिना समय खर्च किए हुए अपन करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। सबसे पहले अपन इतिहास विषय में मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। अपन मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में अपन उन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अपन मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में, सांगा के बारे में, और महाराणा प्रताप के बारे में। मेवाड़ के इतिहास में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का इतिहास इन्हीं शासकों के इर्द गिर्द घूमता है। अपन इन्हीं शासकों के द्वारा मेवाड़ के इतिहास को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि एग्जाम के टाइम नजदीक है, एग्जाम का टाइम बचा नहीं है, इसलिए अपन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन महाराणा कुंभा से। अपन इतनी बातें नहीं पढ़ेंगे कि कुंभा ने किससे युद्ध किया, कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में और आवला बावला की संधि, ये इतनी बातें नहीं पढ़ेंगे। अपन शॉर्टकट चलेंगे। कुंभा का साहित्य, प्रश्न कहां से आएगा, प्रश्न कैसा आएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपन अध्ययन करेंगे इतिहास का। कुंभा के संगीत के ग्रंथ, कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग और कुंभा की उपाधियां, एग्जाम की दृष्टि से ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं अपन संगीत के ग्रंथों का। कुंभा के संगीत के ग्रंथों के नाम हैं संगीत राज, संगीत सुधा,
संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और कामराज रतिराज। कुंभा का साहित्य पढ़ रहे हैं अपन। कुंभा के ग्रंथ है संगीत के संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और कामराज रतिराज। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, कामराज रतिराज और सूड प्रबंध। अब बात करते हैं अपन कुंभा के द्रुग। कुंभा ने कौन कौन से द्रुग बताए, कुंभा ने कौन कौन से द्रुग निर्मित करवाए। एक वीर विनोद के लेखक हुए हैं श्यामल दास जी। वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। इन्होंने कहा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है। कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग। और 84 दुर्ग में से महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए। कितने दुर्ग बनवाए? 32। कह दिया तो कह दिया, गिनने कौन जाएगा? इनको थोड़ी एग्जाम की तैयारी करनी थी। ठीक है, कुंभा ने 84 में से 32 दुर्ग का निर्माण करवाया। अब कुछ इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं, उनको बता देता हूं मैं आपको। कुंभलगढ़, ये सबको ध्यान होगा। अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, बोमठ, और मचान। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, बोमठ और मचान। कुंभलगढ़, बसंतगढ़, अचलगढ़, बैराट, बोमठ और मचान। 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा आराम से। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, अचलगढ़ सिरोही में है, बसंतगढ़ सिरोही में है और बैराट भीलवाड़ा में है। बैराट कहाँ है? भीलवाड़ा में। अब देखते हैं अपन कुंभा की उपाधियां। कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधि बहुत सारी है। कुंभा की उपाधियां: राणो रासो, हिंदू सुल्तान, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, और नव्य भारत। राणो रासो, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य और नव्य भारत। अब और भी उपाधियां हैं, देखो कौन कौन सी। हाल गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु और राजगुरु, शैल गुरु। कुंभा की उपाधियां: राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु और नव्य भारत। अब इतनी तो याद रख नहीं सकते अपन, क्योंकि कंफ्यूज होंगे। तो एक काम करना, इसको, इसको और इसको, ये 4 उपाधियां तो आप ध्यान रख ही लेना। राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण इसे राणो रासो उपाधि दी गई। हिंदू सुल्तान तात्कालिक मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि कौन सी है? हिंदू सुल्तान।
तात्कालिक का मतलब जब कुंभा शासक था मेवाड़ का, उस समय मुस्लिम शासक थे, उनके द्वारा दी गई उपाधि कौन सी थी? हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य संगीत का ज्ञाता होने के कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। नव्य भारत कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। नव्य भारत कहाँ कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। इन बातों को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है। इनको चाहे ध्यान मत रखना, लेकिन इनको तो याद कर ही लेना। अब ये बातें अपन पढ़ ली, संगीत के ग्रंथ पढ़ लिए, संगीत ग्रंथ पढ़ लिए, ध्रुव पढ़ लिए और उपाधियां पढ़ ली। अब प्रश्न कहां से आएगा, प्रश्न कैसा आएगा, उसकी बात करते हैं अपन। पहले मैं बात कर लेता हूं उससे पहले कि कुंभा ने टीका भी लिखी थी। क्या लिखी थी? टीका। तो जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से क्या लिखी? टीका लिखी। चंडी शतक पर क्या लिखी? टीका लिखी। और संगीत रत्नाकर पर क्या लिखी? टीका लिखी। जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी, चंडी शतक पर टीका लिखी और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। एक बार इनको ध्यान से देख ले, सभी का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको ध्यान रहे। इन बातों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन यहां से आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन यहां से आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, इसकी बात करते हैं अपन आगे। एक बार इनको याद करो, अभी करो याद। संगीत के ग्रंथ, संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध, कामराज रतिराज। संगीत के ग्रंथ कौन कौन से हो गए? संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत सुधा, सूढ़ प्रबंध, कामराज रतिराज। दुर्ग कौन कौन से हैं? कोमलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, बोमट, मचान। और कुंभा की उपाधियां कौन सी हैं? राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, सहल गुरु। ये सभी बातें आपको ध्यान होना चाहिए। इन चार को याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। इनमें से इन तीन को याद कर लेना। अगर ये याद नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन इन तीन को याद करना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न कैसा आएगा, इसकी बात करते हैं अपन। मिटा दो इन सबको। हाँ ठीक है। प्रश्न यहीं से आएगा एग्जाम में। अपन ने बात कर ली कि प्रश्न कहां से आएगा। प्रश्न कुंभा के साहित्य से आएगा। प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न ऐसा आएगा। कैसा आएगा? ऐसा। अब देखो, निम्न में से कुंभा का संगीत ग्रंथ नहीं है। निम्न में से कुंभा का संगीत ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन आएंगे 4। अब देखो, सैसे संगीत, संगीत राज, संगीत सुधा, और संगीत मीमांसा।
और संगीत रत्नाकर। प्रश्न कहां से आएगा? प्रश्न कुंभा के साहित्य से आएगा। प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न ऐसा आएगा। कैसा? ऐसा। बताओ विद्वानों, आंसर कौन सा आएगा? सभी कमेंट्स करके जल्दी से जल्दी बताइए आंसर कौन सा आएगा। अब ऐसे ऑप्शन मिलने पर बहुत परेशानी आती है स्टूडेंट्स को। एग्जामिनर बहुत शातिर है, एग्जामिनर बहुत शातिर है, वो ऐसे ही आपको प्रश्न सही नहीं देगा, प्रश्न को घुमाएगा। याद तो सब करते हैं, पर एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाएगा और प्रश्न ऐसा बना देगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? अब बात करते हैं अपन संगीत राज कुंभा का संगीत ग्रंथ है। क्या है? संगीत ग्रंथ। ये संगीत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। संगीत का श्रेष्ठ ग्रंथ, संगीत का श्रेष्ठ ग्रंथ कुंभा का कौन सा है? संगीत राज। एक एग्जाम में पूछा गया था कि संगीत राज, कुंभा के संगीत राज ग्रंथ के कितने भाग है? ध्यान रखना, इसके 5 भाग है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत सुधा ये भी कुंभा का संगीत ग्रंथ है। संगीत मीमांसा भी कुंभा का संगीत ग्रंथ है। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर द संगीत रत्नाकर। ये संगीत का ग्रंथ नहीं है। ध्यान रखना, इस पर कुंभा ने क्या लिखी थी? टीका। क्या लिखी थी? टीका। याद रहे जैसी के, अरे याद रहे जैसी के, हाँ गुरुजी याद रहे जैसी। ठीक है, तो फिर अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर ये ग्रंथ नहीं याद कर सको तो एक काम तो कर लेना। कौन सा? इसको ध्यान रख लेना कि संगीत रत्नाकर क्या थी? संगीत रत्नाकर पर कुंभा ने टीका लिखी थी। ये संगीत का ग्रंथ नहीं था, तो इस पर टीका लिखी। बाकी बचे जो संगीत के ग्रंथ। बहुत आसान काम हो गया। अब तो याद रहे जैसी। हाँ गुरुजी याद रहे जैसी। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन देखो अगला की क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फिर आंसर देना। सभी तैयार हो जाओ। निम्न में से कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। निम्न में से कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। ऑप्शन देगा कुंभलगढ़, बसंतगढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़, बसंतगढ़, अचलगढ़ और दे देगा तारागढ़। निम्न में से कुंभा द्वारा निर्मित ग्रंथ नहीं है। सॉरी, निम्न में से कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। अब फिर फंस गए। कुंभलगढ़, बसंतगढ़, अचलगढ़। कुंभलगढ़, बसंतगढ़, अचलगढ़ और लास्ट का ऑप्शन दे दिया तारागढ़। अब देखो, अभी अपने पढ़ा था कि कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, बोमट, मचान। बाकी याद नहीं रख सको तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 याद रखने पड़ेंगे। कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कुंभलगढ़ है। इसके बारे में विस्तृत पढ़ लेना। एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? मंडन।
थोड़ा इसके बारे में भी ध्यान रख लेना। और एक वो अबुल फजल जी कहते हैं ना, एक वाक्य बोलते हैं अबुल फजल कि ये कुंभलगढ़ इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ऐसे कमेंट्स भी ध्यान रख लेना। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बसंतगढ़ सिरोही में है, और अचलगढ़ भी कहाँ है? सिरोही में। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में है। और एक तारागढ़ कहाँ है? बूंदी में भी है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ निर्मित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तारागढ़ नहीं है। आ गई बात समझ में? याद रह जैसी के? हाँ ठीक है गुरुजी, याद रह जैसी। ठीक है, तो फिर चलो आगे। निम्न में से कुंभा की उपाधि नहीं है। राणा रासो, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य और कटिबंधव। कटिबंधव या कुलबंधव। निम्न में से कुंभा की उपाधि नहीं है। राणा रासो है, किसने दी थी? ओ, राणा रासो की उपाधि क्यों है? साहित्यकारों का आश्रय दाता होने के कारण। हिंदू सुल्तान कुंभा तात्कालिक मुस्लिम शासकों द्वारा दी जाने वाली उपाधि अभिनव भट्टाचार्य, संगीत का ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य। कवि कटिबंधव या कविबंधव किसकी है? विसल देव रासो। किसकी? विसल देव की है। याद रह जैसी के? यहां तक किसी को कोई समस्या? अभिनव भट्टाचार्य की एक बात और ध्यान रख लेना, क्योंकि ये महाराणा कुंभा संगीत का ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा वीणा वादक थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? महाराणा कुंभा वीणा वादक थे। और कौन से शासक वीणा वादक हैं? औरंगजेब। कौन से? औरंगजेब और समुद्रगुप्त। महाराणा कुंभा, औरंगजेब, समुद्रगुप्त वीणा वादक थे। और अकबर क्या थे? अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अकबर नगाड़ो बजाओ है। ब्रो अकबर नगाड़ो बजातो, न तो खुद सोवे न औरान सोवा देतो। इतनी बात याद रहे जैसे कि अपन ने कुंभा कंप्लीट पढ़ लिया। कुंभा की उपाधि पढ़ी, कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग पढ़े, और कुंभा के संगीत के ग्रंथ पढ़े। प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। और प्रश्न आएगा कैसा आएगा, प्रश्न कहां से आएगा, कैसा आएगा, आपको सबको बता दिया हूं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे अपन, बस आज के लिए इतना ही काफी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।